हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज का हमारा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सो ये चैप्टर गाइस आपके बाकी चैप्टर्स से बिल्कुल अलग है, उनके जैसा नहीं है। इस चैप्टर को किसी राइटर ने नहीं लिखा, इस चैप्टर को एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया है और ये जो है उस डायरी का एक पार्ट उसको इस बुक में पब्लिश कर दिया गया है। पूरी डायरी नहीं, एक पार्ट जो उन्हें अच्छा लगा उसको पब्लिश किया गया है और पब्लिश कराया था उसके ही फादर ने, एन फ्रैंक के फादर ने कराया था। अब ये क्वेश्चन आता है, आखिर ये एन फ्रैंक है कौन जिसके डायरी में लिखे हुए पार्ट को हमें पढ़ना हो रहा है और उसे पब्लिश किया गया? कौन है ये? तो गाइज ये एक जूइश गर्ल है, ठीक है, ये जूइश गर्ल है और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो हिटलर था, हिटलर कौन था? द लीडर ऑफ नाजीज, नाजीज का लीडर था, उसको हम हिटलर कहते हैं। हिटलर हेट करता था जूइश लोगों से, जैसे हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम होता है ना, वैसे ही वहाँ पे जूइश लोग होते थे, उनसे वो हेट करता था। उन लोगों को क्या करता था? कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज देता था। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होते हैं? जहाँ पर जूइश लोगों को या फिर किसी भी इंसान को रखा जाए, उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, ठीक है, अत्याचार या फिर बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। इस कारण से बहुत सारी फैमिलीज थी वो सरवाइव नहीं कर पाती थी और खुद को खत्म कर लेती थी। बहुत कम लोग ही होते थे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस आते थे, ठीक है। तो कुछ जो जूइश गर्ल थी हमारी, ठीक है, एन फ्रैंक, उसकी फैमिली भी गई थी और लास्ट में आपको पता चलेगा क्या होता है उसके साथ में। एन फ्रैंक की फैमिली नेदरलैंड में रहती थी क्योंकि वो एक जूइश फैमिली थी, इसीलिए उसे छुप कर रहना पड़ता था क्योंकि हिटलर जूइश फैमिली से हेट करता था और इसीलिए वो नेदरलैंड में छिप कर रहा करते थे। इसी बीच एन फ्रैंक का 13 बर्थडे आ जाता है और उसके फादर उसको एक डायरी गिफ्ट करते हैं, ठीक है, और वो उस डायरी में सब कुछ नोट करती हैं अपने लाइफ का। एंड एक लंबा टाइम बीत जाता है और उनके फादर कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम बीतने के बाद वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से जब वापस आते हैं तो वो अपनी फैमिली का एक सिंगल पर्सन रह जाते हैं और उनके साथ के जो लोग थे वो कुछ ना कुछ हो जाता है उनके साथ। फिर जब वो वापस आते हैं और देखते हैं तो उन्हें एन फ्रैंक की वो डायरी मिलती है और उस डायरी को वो पढ़ते हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, छोटा सा पार्ट इस चैप्टर को दिया गया है, उसको पब्लिश करा देते हैं वो और उसी डायरी में से एक छोटा सा पार्ट निकालकर हमारी क्लास 10th की बुक में ऐड कर दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कि उस डायरी का कौन सा पार्ट, उसमें क्या लिखा हुआ था जिसे उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। अब हम बात करते हैं डायरी एंट्री की। तो गाइस एन फ्रैंक बताती हैं कि मैंने डायरी तब लिखना शुरू किया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और जब मैं 13 साल की थी, यानी 13 ईयर की थी और उनके पास उनकी बात सुनने के लिए कोई भी फ्रेंड नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो हिटलर का टाइम था, हम किसी से भी कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते थे और वो एक जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी तो उनकी बातों पर ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकते थे। तो वो एकदम अकेली थी, उनकी फैमिली में उनके ब्रदर, सिस्टर एंड मदर, ग्रैंड मदर भी थी, बट फिर भी वो एकदम से अकेला महसूस करती थी। तो उन्हें एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी जिससे वो सारी बातें एज इट इज़ डिस्कस कर सके। जब हम किसी फ्रेंड से अपनी बात को डिस्कस करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐड करते हैं या कुछ माइनस करते हैं क्योंकि हम बिल्कुल जो हमारे माइंड में चल रहा है उसको नहीं बोल सकते। बट पेपर, ठीक है, डायरी एक ऐसी दोस्त होती है जिसको हम अपनी लैंग्वेज में सब कुछ लिख भी सकते हैं और वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर लेती है। तो वो डायरी में एक लाइन लिखती है, एक लाइन बोलती है, वो लाइन क्या है? पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन प्यूपल। गाइस मतलब है कि पेपर के पास पेशेंट्स होते हैं हमारी बात सुनने के और हम जो कहते हैं उसको एज इट इज़ सुनकर, समझकर, और वो किसी को बताता भी नहीं है। ये बात मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1941 का टाइम था और जो एन फ्रैंक हैं उनकी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही थी क्योंकि वो एक जूइश फैमिली थी और वो हिटलर से बचकर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है। 1942 में क्या होता है, उनका बर्थडे आ जाता है, ठीक है, बर्थडे की डेट पास होती है और जो एन फ्रैंक होती हैं वो अपनी ग्रैंड मदर से काफ़ी क्लोज होती हैं, बट वो 1941 में एक्सपायर हो जाती हैं किसी रीज़न की वजह से। तो 1942 के बर्थडे पर एन फ्रैंक एक कैंडल एक्स्ट्रा जलाती हैं क्योंकि उनका जो बॉन्ड था अपनी ग्रैंड मदर के प्रति वो ज़्यादा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा याद करती हैं और वो इस चीज़ को किसी को शेयर भी नहीं कर सकती हैं। तो इस चीज़ को वो डायरी में लिखती हैं
कि वो कितना ज़्यादा याद कर रही थी उस टाइम पे अपनी ग्रैंड मदर को। अब बात आती है 28 जून 1942 की। उनका एडमिशन हो चुका था एक अच्छे से स्कूल में, वो पढ़ने जाती थी, चारों तरफ शोर मचा हुआ था और चहल पहल थी, और उसी टाइम पे एक टीचर्स की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में डिसाइड होने वाला था कि किस बच्चे को आगे भेजना है नेक्स्ट क्लास में और किसको इसी क्लास में रखना है। तो जो एन फ्रैंक थी वो दूसरों का मजाक बनाते हुए कहती हैं कि क्या इस क्लास में सारे बच्चे तो बुद्धू हैं, सब इसमें ही रह जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कोई नहीं जाने वाला। तो जो एन फ्रैंक थी वो सारे सब्जेक्ट में अच्छी थी, बट उन्हें मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो जब भी मैथ की क्लास होती वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, और वो बोलती बहुत ज़्यादा थी, और इसका रीज़न वो क्या बताती थी, मतलब कि उन्हें मैथ की क्लास अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो हमेशा गॉसिप करती रहती थी अपने फ्रेंड्स से। और इस चीज़ से उनके जो मैथ के टीचर थे वो काफ़ी परेशान रहते थे और उन्हें कई बार पनिश करते थे। तो एक बार क्या होता है, वो काफ़ी टॉकिंग कर रही होती हैं अपने क्लास में और उनके मैथ के टीचर उन्हें पनिश करते हैं, और पनिशमेंट में क्या देते हैं, वो कहते हैं एन फ्रैंक तुम्हें सजा के तौर पर यानी पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। और एक्स्ट्रा वर्क में वो देते क्या है, एक ऐसे लिखने को देते हैं, और ऐसे का टॉपिक क्या होता है, आज चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मीनिंग क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा बोलने वाली लड़की या फिर बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान जो हमेशा बक 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 करता रहता है। अब जो एन फ्रैंक थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं। आखिर होता है ना, हम लोग थोड़ा सा लिख के बीच में डॉट 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 या बहुत ज़्यादा जगह छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ उनके माइंड में चल रहा था कि क्या लिखूं, कैसे लिखूं। हालांकि वो जानती थी कि मैं बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ, बहुत कुछ लिख सकती हूँ, बट लिखना शुरू कैसे करूँ। हाँ, फाइनली जब वो लिखने पर आती हैं तो 3 पेजेस भर देती हैं लिखते लिखते लिखते। अब लिखकर वो जब टीचर के सामने प्रेजेंट करती हैं, ठीक है, टीचर देखते हैं तो उसमें वो क्या लिखती हैं, टीचर जब उसको पढ़ रहे होते हैं उसमें वो लिखती हैं कुछ बातें, मतलब इस चैप्टर में बताई गई हैं। वो कहती हैं क्योंकि मेरी मदर है वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, इसीलिए मैं भी बहुत ज़्यादा बातूनी हूँ। मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी पर मुझे लगता नहीं ये चीज़ मैं कंट्रोल कर पाऊँगी, मुझे इम्पॉसिबल लगती है ये चीज़। तो ये चीज़ मतलब टीचर जो था उसने दी तो उसको पनिशमेंट थी, बट टीचर को भी पढ़ने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि जो एन फ्रैंक थी उन्होंने एज इट इज़ अपने आप को प्रेजेंट किया था उस लेटर में, जैसा वो थी वैसे ही प्रेजेंट करती गई, लिखती गई, और टीचर को भी मज़ा आ रहा था पढ़ने में। फिर उसके बाद 2-3 दिन वो शांत रहती हैं, क्लास में शोर नहीं करती हैं। फिर उनका वही रूटीन चालू हो जाता है, फिर से वो शोर करना शुरू कर देती हैं। फिर टीचर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली है, और फिर वो उसको पनिश करते हैं और कहते हैं इस बार तुम्हें ऐसे लिखना है एंड इनकरेजिबल, ठीक है, एंड इनकरेजिबल मतलब बहुत ज़्यादा जो कभी चुप ही ना हो, ऐसी लड़की। अब वो फिर से ऐसे लिख के लाती हैं, ठीक है। अब ऐसे, अब उन्हें एक बार एक्सपीरियंस हो चुका था, अब वो सेकेंड टाइम और बेस्ट देने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब बेस्ट देने की एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर एक अच्छा से ऐसे लिखती हैं, वो फिर से पढ़ते हैं, बट फिर वो फिर से वही रूटीन स्टार्ट कर देती हैं, फिर से बक 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 बक। तो उनके जो मैथ के टीचर होते हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं इस लड़की का आखिर करूँ तो करूँ क्या मैं, ठीक है। फिर वो लास्ट में एक बार फिर से उनको पनिश करते हैं, और पनिश करने पर वो लिखते हैं कि अब तुम्हें लिखना है क्वेक 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 साइड मिस चैटर बॉक्स, ठीक है। मतलब पग, जो हमारी बत्तख होती है ना, बक 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 बक, और मिस चैटर बॉक्स हमेशा बातें करती, जो कभी चुप ना हो, ऐसी लड़की। अब उन्हें इस बार कुछ अलग लिखना था, ठीक है। किसको, एन फ्रैंक को इस बार ऐसे में कुछ डिफरेंट लिखना था जो टीचर को अच्छा लगे या कुछ, क्योंकि उन्हें सज़ा तो मिल ही रही थी, हर बार पनिशमेंट मिलती थी उनको। तो इस बार वो कुछ डिफरेंट लिखने की कोशिश करती हैं, और क्या लिखती हैं आइए देखते हैं। अब वो एक पोएम की लैंग्वेज में एक फादर हंस के बारे में लिखती हैं, और वो लिखती हैं कि एक फादर होता है जो हंस होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं, तो वो अपने तीनों बच्चों को काट लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं। इस स्टोरी को वो कंप्लीट करती हैं एक पोएम की लाइन में, और जो टीचर होते हैं वो उसको राइट वे में ले जाते हैं और खुद को वो हंस मानते हैं और क्वैक 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 यानी उस लड़की को मानते हैं, और उसके बाद वो कभी भी जो एन फ्रैंक हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क की सज़ा नहीं देते और अपनी क्लास में भी मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं, ताकि
बच्चों को बोरियत महसूस ना हो। तो ये थी कुछ इस चैप्टर की समरी गाइज। ये एन फ्रैंक की डायरी से लिया गया एक पार्ट था जो इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स को इसकी वीडियो शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट। और हाँ, एक ज़रूरी बात, जो लोग डायरी लिखते हैं या डायरी लिखने की सोच रहे हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को पेपर पर लिखकर फेंक देते हैं, वो लोग कमेंट ज़रूर करें। देखते हैं कितने लोग डायरी में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, पेपर पर विश्वास करना लाइक। तो मिल